आज इस वीडियो में हम एलआईसी के एक नए इंश्योरेंस प्लान की बात करने वाले हैं जिसका नाम है अमृत बाल और इसका टेबल नंबर है 874। एलआईसी का अमृत बाल प्लान एक चाइल्ड प्लान है जिसे बच्चों की एजुकेशन और मैरिज के उद्देश्य से लिया जा सकता है। इस पॉलिसी की खास बात यह है कि इसमें आपको प्रीमियम पेमेंट के दो ऑप्शंस मिल जाते हैं, जिसमें कि सिंगल प्रीमियम और लिमिटेड प्रीमियम दोनों के ऑप्शंस शामिल हैं। सिंगल प्रीमियम में आपको पॉलिसी लेते समय सिर्फ एक ही बार प्रीमियम भरना होता है, जबकि अगर आप लिमिटेड प्रीमियम का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो इसमें आपको 3 ऑप्शन मिल जाते हैं, जिसमें कि 5 साल, 6 साल और 7 साल शामिल हैं। आप इनमें से अपनी पसंद का कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही इस पॉलिसी में आपको गारंटीड एडिशन भी मिल जाता है, मतलब कि पॉलिसी लेते समय ही आपको ये मालूम होगा कि आपको कितने अमाउंट की मैच्योरिटी प्राप्त होगी। लेकिन दोस्तों, मुद्दे की बात यह है कि आपको गारंटीड एडिशन कितना मिलेगा। तो इस पॉलिसी के अंतर्गत आपको गारंटीड एडिशन 80 रुपये प्रति 1000 रुपये मिलेगा। मतलब कि यदि आप 5 लाख के सम एश्योर्ड की पॉलिसी लेते हैं तो हर साल गारंटीड एडिशन 40,000 रुपये का मिलेगा। ठीक वैसे ही यदि आप 10 लाख रुपये का सम एश्योर्ड वाली पॉलिसी खरीदते हैं तो आपका गारंटीड एडिशन 80,000 रुपये प्रति हिसाब से जुड़ता जाएगा। अगर बिल्कुल सिंपल भाषा में समझे तो गारंटीड एडिशन सम एश्योर्ड का 8% हर साल मिलेगा। नेक्स्ट, अब हम इस पॉलिसी की एलिजिबिलिटी और टर्म्स एंड कंडीशंस को देख लेते हैं। एलआईसी की ये पॉलिसी सिर्फ बच्चों के नाम पर ही ले सकते हैं। इस पॉलिसी को लेने के लिए बच्चे की मिनिमम एज 30 डेज़ की होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 13 ईयर्स की होनी चाहिए। मतलब कि जिस बच्चे की उम्र 13 वर्ष से ज़्यादा हो चुकी है उसके नाम पर यह पॉलिसी नहीं बाई कर सकते हैं। मिनिमम एज एट मैच्योरिटी, यानी कि पॉलिसी की मैच्योरिटी के समय बच्चे की उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो ये उम्र कम से कम 18 वर्ष की होनी चाहिए और मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी 25 ईयर्स है। इस पॉलिसी में पॉलिसी टर्म प्रीमियम पेमेंट के ऑप्शन पर डिपेंड करता है। लिमिटेड प्रीमियम के लिए मिनिमम पॉलिसी टर्म 10 ईयर्स का है और मैक्सिमम पॉलिसी टर्म 25 ईयर्स का है। सिंगल प्रीमियम ऑप्शन के लिए मिनिमम पॉलिसी टर्म 5 ईयर्स का है, जबकि मैक्सिमम पॉलिसी टर्म 25 ईयर्स का है। मिनिमम सम एश्योर्ड की बात करें, यानी कि इस पॉलिसी को लेते समय आपको कम से कम कितने अमाउंट का सम एश्योर्ड लेना होगा, तो इस पॉलिसी में मिनिमम सम एश्योर्ड 2 लाख रुपए का है और मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई भी लिमिट नहीं है। आप चाहे जितने अमाउंट की पॉलिसी बाई कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि अमृत बाल पॉलिसी बच्चे की लाइफ को भी कवर करती है, तो ये जानना भी ज़रूरी हो जाता है कि बच्चे की लाइफ कवरेज कब से शुरू होगी। तो पॉलिसी लेते समय यदि बच्चे की उम्र 8 वर्ष या इससे ज़्यादा है तो पॉलिसी लेते ही लाइफ की कवरेज शुरू हो जाएगी। और यदि बच्चे की उम्र 8 वर्ष से कम है तो इसके लिए 2 कंडीशन है। या तो पॉलिसी को लिए हुए 2 वर्ष पूरे हो जाएं या बच्चे की उम्र 8 वर्ष की पूरी हो जाए। इन दोनों में से जो भी जल्दी होगा वहां से बच्चे की लाइफ कवरेज शुरू हो जाएगी। दोस्तों, इस पॉलिसी की एक और ख़ास बात यह है कि इस पॉलिसी के अंतर्गत वेवर ऑफ प्रीमियम की इनबिल्ट कवरेज है। यानी कि इस पॉलिसी को लेने के लिए जो भी माता पिता प्रपोजर बनते हैं उनके न रहने की स्थिति में पॉलिसी के सभी फ्यूचर प्रीमियम माफ़ हो जाएंगे। इस प्रकार डेथ के केस में बच्चे को समय पर मैच्योरिटी का भुगतान हो जाता है। सरेंडर ऑफ पॉलिसी, सिंगल प्रीमियम के अंतर्गत पॉलिसी लेने के बाद में आप इसे कभी भी सरेंडर कर सकते हैं, जबकि लिमिटेड प्रीमियम ऑप्शन में पॉलिसी लेने के 2 वर्ष के बाद आप इसे सरेंडर कर सकते हैं। लोन फैसिलिटी, सिंगल प्रीमियम ऑप्शन में पॉलिसी लेने के 3 महीने बाद ही लोन की सुविधा उपलब्ध हो जाती है, जबकि लिमिटेड प्रीमियम के अंतर्गत पॉलिसी लेने के 2 वर्ष बाद में लोन ले सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं मैच्योरिटी बेनिफिट की। जैसे कि ये एक पॉलिसी गारंटीड बेनिफिट वाला प्लान है, तो इस पॉलिसी के मैच्योरिटी पर पॉलिसी का जो भी सम एश्योर्ड होगा वो प्राप्त होगा, प्लस गारंटीड एडिशन का भुगतान अलग से होगा। यदि आप अमृत बाल पॉलिसी 5 लाख के सम एश्योर्ड और 25 वर्ष के पॉलिसी पीरियड के साथ में लेते हैं तो आपको 15 लाख रुपए की मैच्योरिटी प्राप्त होगी। जबकि यदि आप 10 लाख रुपए के सम एश्योर्ड की पॉलिसी 25 वर्ष के पॉलिसी पीरियड के साथ में लेते हैं तो आपको 30 लाख रुपए मैच्योरिटी के रूप में मिलेंगे।
दोस्तों आपका जो भी प्रीमियम होगा वो आपकी उम्र, सम एश्योर्ड और पॉलिसी पीरियड के साथ में इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपने डेथ बेनिफिट का कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट किया है। चलिए अब फाइनली बात करते हैं डेथ बेनिफिट के बारे में। पॉलिसी लेने के बाद से लेकर पॉलिसी पीरियड के दौरान कभी भी पॉलिसी होल्डर के साथ में कुछ अनहोनी हो जाती है जिसकी वजह से वो अपने परिवार के बीच में नहीं रहते तो नॉमिनी को डेथ बेनिफिट का पेमेंट किया जाएगा। डेथ बेनिफिट के रूप में पॉलिसी में 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें कि ऑप्शन 1 है जो कि लिमिटेड प्रीमियम के लिए है। इसमें डेथ बेनिफिट के रूप में एनुअलाइज प्रीमियम का 7 गुना या पॉलिसी का बेसिक सम एश्योर्ड, दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा उसका भुगतान नॉमिनी को किया जाएगा। ऑप्शन 2 भी लिमिटेड प्रीमियम के लिए ही है और इसके तहत एनुअलाइज प्रीमियम का 10 गुना या बेसिक सम एश्योर्ड, दोनों में से जो भी ज़्यादा अमाउंट होगा उसका भुगतान नॉमिनी को किया जाएगा। ऑप्शन 3 की बात करें तो ये सिंगल प्रीमियम के लिए है और इसके तहत डेथ बेनिफिट के रूप में सिंगल प्रीमियम का 1.25 टाइम्स या पॉलिसी का बेसिक सम एश्योर्ड, दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा उसका भुगतान नॉमिनी को होगा। और ऑप्शन 4 जो कि सिंगल प्रीमियम के लिए है, इसके अंतर्गत डेथ बेनिफिट के रूप में सिंगल प्रीमियम का 10 गुना भुगतान नॉमिनी को किया जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी। यदि आपको पॉलिसी से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।